बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ट्वीट करके निर्देश दे दिया था पुलिस प्रशासन को कि जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन हो। जो मूर्तियां बची हुई हैं उनका सुरक्षा के बीच में उनका विसर्जन का कार्यक्रम हो, भीड़ को कंट्रोल किया जाए, जिनकी गलती है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सख्ती होगी। लेकिन जिस तरह से शोभा यात्रा निकल रही थी, मान लीजिए कि कहीं थोड़ा बहुत तनातनी हुई तो वो जान तक, खूनी रंजिश तक नहीं बदलनी चाहिए थी। इस तरह से आक्रोश नहीं निकालना जाना चाहिए। आपका कुछ नुकसान हुआ था या कहीं कोई बात हुई थी, चाहे वो डीजे का साउंड हो, चाहे वो झंडा लगाने वाली बात हो, चाहे वो पथराव की बात हो, तो पुलिस उसको मैनेज कर लेती। थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई हो सकती थी, लेकिन जान की भरपाई नहीं हो सकती है। जान की भरपाई कैसे हो सकती है? इसलिए उस व्यक्ति को जिस तरह से मारा गया है उसके आक्रोश में जनता यहां पर आक्रोशित है और जनता यहां पर आई, अभी महाराजगंज में पहुंची है। कई जगह देखिए कि आगजनी की खबर आ रही है, ये धुएं का गुबार दिख रहा है। पुलिस फोर्स अलग अलग बटालियन में गश्त लगा रही है। ये जो कार है पूरी तरह से जल के खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अंदर ये जो इतना बड़ा सा मकान है इसमें हो सकता है कि आग न लगे। इसके आगे लिखा है अंसारी हैंडलूम एंड रेडीमेड सेंटर, इस दुकान का नाम है। इसमें 2-3 दुकानें हैं, अंदर काफी गहराई है इस दुकान की, तो कहीं इस पूरे मकान में ना आग लग जाए। क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस दिख नहीं रही है और भी जो दमकल विभाग की गाड़ियां दिख नहीं रही हैं कि इस पे काबू पाया जाए। लेकिन आक्रोशित जनता इस महाराजगंज बाजार में घटना स्थल पे पहुंची थी और वहां पहुंच के उसने अपना आक्रोश जाहिर किया। जिस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की गई, 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां उसके सीने में उतार दी गई, उसके बाद यहाँ के लोग काफी आक्रोशित थे, उन्होंने अपना आक्रोश आज जाहिर किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, जो यूपी पुलिस के जो जवान है, सुरक्षा के बीच में यहाँ पर सुरक्षात्मक जैकेट पहनकर, बंदूक लगाए हुए, हाथों में डंडा लेकर के गश्त दे रहे हैं। जी, सुरक्षा का जैकेट पुलिस वालों ने पहना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उसके दौरान भी वहां पर पथराव शोभा यात्रा पर किए जाते हैं। और ऐसा राघवेंद्र पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बड़ी बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और पहले भी कई बार ऐसे बवाल हो चुका है। राघवेंद्र, देखिए इसीलिए ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस यहाँ पर सख्त होती तो यह घटना ना होती, पुलिस की संख्या ज्यादा होती तो घटना ना होती। अगर इसीलिए एसपी ने कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जो खबर आई है कि एसएचओ को हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया है, चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। तो लेकिन जो यहाँ पे आए हैं आक्रोशित भीड़, वो इस पे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप देखिए दमकल की गाड़ी आ गई, ये देखिए, ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, दमकल की गाड़ी आ गई है यहाँ पर। ये देखिए उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की गाड़ी आ गई है आगजनी पे कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हैं ये लाइव एक्शन, जनता पहुंच चुकी है यहाँ पे। आप देखिए ये बगल में कबाड़ है, इस कबाड़ में भी आग लग सकता है और काफी मामला फैल जाएगा। आप देखिए कि वहां पर कार किस तरह से जल रही है। आगे भी भीड़, उस महाराजगंज बाजार में जहां कल घटना हुई थी वहां पर आगजनी हुई है। कई जगह आप देख सकते हैं धुएं का गुबार है। हालांकि इसमें कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है, दुकानें सब बंद हैं। आज वैसे ही दुकानें नहीं खुली हैं, पूरा महाराजगंज जो एरिया है वो बंद है, लेकिन इसमें से साउंड आ रहा है, आवाज आ रही है। देख रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी धू कर जल रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, रिपब्लिक भारत आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से ये गाड़ी जल रही है, किस तरह का एक खतरनाक मंजर है। यहाँ पर लाइट भी है, खंबे भी हैं। हो सकता है कि इन खंभों में भी लाइट हो। ये काफी रिस्क का एरिया पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये डेंजर जोन बन चुका है इस समय महाराजगंज बाजार। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर आक्रोशित भीड़ वहाँ पहुँच चुकी है। कई जगह आगजनी की खबरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच। तो ये ग्राउंड से आप तस्वीरें देख रहे थे और राघवेंद्र लगातार ग्राउंड पर बने हुए। राघवेंद्र, वहां पर हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं, आगजनी, तोड़फोड़। अभी पुलिस प्रशासन कैसे लोगों को समझा रही है, क्योंकि लोग नाराज हैं जो पथराव हुआ उसको लेकर? देखिए मैं आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए एक गाड़ी, नई गाड़ी क्विड, ये देखो धू करके यहाँ पे जल गई। आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा है। ये घर सामने, एक मंसूर का ये घर था, उसके सामने क्विड गाड़ी खड़ी थी जिसमें आक्रोशित भीड़ ने आगजनी कर दी और ये पूरा घर जो है इस आग के चपेट में आ गया है। अंदर भी आग की लपटें जा रही हैं, गाड़ी पूरी तरह से धू कर जल गई है। और आगे महाराजगंज जो बाजार है जहां पर यह घटना कल रात में हुई थी, वहां पर भी आगजनी की गई है। आप धुओं का गुबार देख सकती हैं कि किस तरह का माहौल है।
साथ ही जो पुलिस है इस समय यहाँ पे कर्फ्यू जैसा माहौल दिख रहा है, चूंकि जनता को हटा दिया गया है और जो पुलिस है वो भीड़ को एकत्रित की है, यानी कि इस बाजार में भीड़ ना आ पाए। पुलिस आप देख रहे हैं दूर से, अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो भीड़ दिखाएं। वहां पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में भीड़ को कंट्रोल की है। जो 25 से 30 गांवों के जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो आक्रोशित भीड़ पहुंची हुई है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। वो पुलिस यहां पर कंट्रोल कर रही है उस आक्रोशित भीड़ को, और उधर भी कंट्रोल की है, यानी बीच में महाराजगंज बाजार को पूरी तरह से सन्नाटे में बदल दिया गया है। आप देखिए कि एक भी व्यक्ति यहां नहीं दिख रहा है, वो इसलिए कि दोनों साइड में पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है भीड़ को। लेकिन कुछ देर पहले यहां पर आक्रोशित भीड़ आई थी और उसने आगजनी किया, उसके अंदर इस तरह का आक्रोश देखा गया। आक्रोश का कारण था कि एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा, जिसके सीने में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां उतारी गई, 12 से 13 गोलियां मारी गई। यह दृश्य किसी को पच नहीं रहा है। परिवार भी कह रहा है कि खून का बदला खून है। मुख्यमंत्री से भी न्याय मांगा जा रहा है कि जैसे उसने हमारे बेटे को मारा है वैसे ही उसको इनकाउंटर किया जाए। तो इस तरह का जो माहौल है, इस माहौल के कारण आक्रोश है लोगों में, यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति के हाथों में डंडा। ठीक है राघवेंद्र, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को ये भी बताइए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा क्या हुआ है। राघवेंद्र, ये जो भीड़ है लगभग 5 से 7 हजार के करीब ये बताई जा रही है, प्रशासन इनको समझा रहा है, इनकी मांगी क्या है, ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है राघवेंद्र? देखिए, बिल्कुल इनकी मांगे ये है कि जो मुख्य अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है। उनका कहना है कि पहले इनकाउंटर होगा, फिर शव का अंतिम संस्कार होगा। घर से, यानी कि जो मंसूर गांव है वहां से 5 किलोमीटर चारपाई पे शव लाया गया है। तहसील मुख्यालय पे शव को बीचों बीच सड़क पे रखा गया है। कहा जा रहा है कि जब तक उन अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो जाता है तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। इसी मांग पर रुके हुए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो अपराधी है इनका भी इनकाउंटर हो, जैसे इनके बेटे को मारा गया है वैसे ही इनका भी इनकाउंटर हो, ऐसा परिजनों का कहना है। तो इस तरह का जो माहौल है, इसीलिए यहां टाइम लग रहा है, देर लग रही है। पुलिस सोच रही है कि अंतिम संस्कार हो जाए तो भीड़ हो सकता है कि ठंडी पड़ जाए, लेकिन शव सड़क पे रखा है। पुलिस उनको संभालने में लगी हुई है, जो आक्रोशित जनता आ रही है। लेकिन 10 जिलों की जो पुलिस है, खुद लखनऊ के अधिकारी यहां पर रात में स्टे किए हुए थे, और 10 जिलों की जो पुलिस फोर्स है बहराइच आ चुकी है, पीएसी आ चुकी है, आरएफ आ चुकी है, एलआईयू आ चुकी है। तो यहां पर पुलिस फोर्स की कमी नहीं है। लेकिन जो दृश्य था दुर्गा पूजा के मौके पर, यानी कि दुर्गा विसर्जन होने जा रहा था, जिस तरह से वहां पर एक युवक को खींच के गोलियां मारी गई, उससे लोगों में काफी नाराजगी है। जी। लेकिन राघवेंद्र, वो कौन से लोग थे जिन लोगों ने कल के दिन ये दंगा फैलाया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपद्रव इस तरह से देखिए बर्दाश्त नहीं है। सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हो, कह रहे हैं कि जो भी है कड़ा एक्शन लीजिए, तुरंत कार्रवाई करिए। राघवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ट्वीट करके निर्देश दे दिया था पुलिस प्रशासन को कि जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन हो। जो मूर्तियां बची हुई हैं उनका सुरक्षा के बीच में उनका विसर्जन का कार्यक्रम हो, भीड़ को कंट्रोल किया जाए। जिनकी गलती है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सख्ती होगी। लेकिन जिस तरह से शोभा यात्रा निकल रही थी, मान लीजिए कि कहीं थोड़ा बहुत तनातनी हुई तो वो जान तक, खूनी रंजिश तक नहीं बदलनी चाहिए थी। इस तरह से आक्रोश नहीं निकालना जाना चाहिए। आपका कुछ नुकसान हुआ था या कहीं कोई बात हुई थी, चाहे वो डीजे का साउंड हो, चाहे वो झंडा लगाने वाली बात हो, चाहे वो पथराव की बात हो, तो पुलिस उसको मैनेज कर लेती। थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई हो सकती थी, लेकिन जान की भरपाई नहीं हो सकती है। जान की भरपाई कैसे हो सकती है? इसलिए उस व्यक्ति को जिस तरह से मारा गया है उसके आक्रोश में जनता यहां पर आक्रोशित है और जनता यहां पर आई, अभी महाराजगंज में पहुंची है। कई जगह देखिए कि आगजनी की खबर आ रही है, ये धुएं का गुबार दिख रहा है। पुलिस फोर्स अलग अलग बटालियन में गश्त लगा रही है। ये जो कार है पूरी तरह से जल के खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अंदर ये जो इतना बड़ा सा मकान है इसमें हो सकता है कि आग न लगे। इसके आगे लिखा है अंसारी हैंडलूम एंड रेडीमेड सेंटर, इसका इस दुकान का नाम है। इसमें 2-3 दुकानें हैं, अंदर काफी गहराई है इस दुकान की, तो कहीं इस पूरे मकान में ना आग लग जाए। चूंकि यहाँ पे एम्बुलेंस दिख नहीं रही है और भी जो दमकल
दमकल विभाग की गाड़ियां दिख नहीं रही हैं कि इस पे काबू पाया जाए। लेकिन आक्रोशित जनता इस महाराजगंज बाजार में घटना स्थल पे पहुंची थी और वहां पहुंच के उसने अपना आक्रोश जाहिर किया। जिस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की गई, 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां उसके सीने में उतार दी गई, उसके बाद यहां के लोग काफी आक्रोशित थे, उन्होंने अपना आक्रोश आज जाहिर किया। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पुलिस फोर्स है, जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं, सुरक्षा के बीच में यहां पर सुरक्षात्मक जैकेट पहनकर, बंदूक लगाए हुए, हाथों में डंडा लेकर के गश्त दे रहे हैं। जी, सुरक्षा का जैकेट पुलिस वालों ने पहना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उसके दौरान भी वहां पर पथराव शोभा यात्रा पर किए जाते हैं। और ऐसा राघवेंद्र पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बड़ी बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और पहले भी कई बार ऐसे बवाल हो चुका है। राघवेंद्र, देखिए, इसीलिए ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस यहां पर सख्त होती तो यह घटना ना होती, पुलिस की संख्या ज्यादा होती तो घटना ना होती। अगर इसीलिए एसपी ने कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जो खबर आई है कि एसएचओ को हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया है, चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। तो लेकिन जो दर्शक जो यहाँ पे आए हैं आक्रोशित भीड़, वो इस पे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप देखिए, दमकल की गाड़ी आ गई, ये देखिए, ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, दमकल की गाड़ी आ गई है यहां पर। ये देखिए, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की गाड़ी आ गई है आगजनी पे कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हैं, ये लाइव एक्शन